लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा वो भी देखा जाएगा। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं धीरे धीरे ध्रुव चले। आगे से क्या काम हुआ, नारद जी आए और नारद जी ने कहा, ओए लड़के कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? एकदम नारद जी को देख करके, नारद जी को देख करके हाथ जोड़ करके एकदम ध्रुव महाराज ने नारद जी के चरणों में अपने शीश को झुका दिया। नारद जी समझ गए पहली सिद्धि पार है, पहली सिद्धि पार है। लेकिन आज के समय में ध्रुव महाराज ने नारद जी के लिए हाथ जोड़ करके अपना शीश झुका दिया चरणों में, और आज के समय में पैर छूने में बहुत शर्म आती है, और छुएंगे तो कितना छुएंगे, बस घोंटू से, है ना? हाँ इतने, बाबा तेरे कब टूटे, कब मेरी छाती ठंडी हो, है ना? इतना जो छुएंगे, है ना? पहले कुछ हमारा ऐसा समय था कि कुछ वक्त राम राम किया करते थे बुजुर्गों से, ने राम राम सा, और कुछ थोड़ी सी और तरक्की करी, फिर क्या हुआ, नमस्ते, राम राम तो खत्म, नमस्ते। फिर और थोड़ी तरक्की करी, फिर क्या हुआ, गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही मोबाइल ले लिया, गुड मॉर्निंग, है? फिर और ने थोड़ी तरक्की करी, हाय, है जी, हाय, खा ले जाए मत का पेट में दर्द है रो, हाय, है? क्या बात है, अरे अपनी संस्कृति को तो पहचानिए तुम, अपने धर्म को पहचानिए, सनातन धर्म को पहचानिए। आपको पता है तुम्हारा धर्म क्या है, बताइए, बोलो है, बोलो तो सही, कोई भी तुम्हारा कौन सा धर्म है, जोर से जोर से बोलो तो सही सिस्टर, कम सनातन धर्म। एक बार ताली बजाइए दीदी के लिए। अपने धर्म को पहचानिए कि हमारा धर्म क्या है और हम किस लिए आए, हमें क्या करना चाहिए। ना राम आएंगे ना घनश्याम आएंगे, और तेरे ही कर्म तेरे काम आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ तेरे कर्म तेरे काम में आएंगे। जैसा तू करेगा वैसा ही तू भरे। बाहर में जा, चाहे तू हाय कर, चाहे गुड मॉर्निंग कर, कुछ भी कर, तेरी इच्छा में। ध्रुव महाराज चले वहां से, नारद जी ने देखा, देख करके नारद जी विचार करने लगे पहली सिद्धि पार है। नारद जी बोले कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि हम भजन करने के लिए जा रहे हैं। भजन करने, ठीक, भजन करने जा रहे हैं। तुमने किसी को गुरु बनाया है? तुमने किसी को गुरु बनाया है? ध्रुव महाराज बोले हमने तो किसी को गुरु नहीं बनाया। तो उसी समय नारद जी क्या बोले, और तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं, अरे गुरु बिना भवन तरह नहीं कोई, चाहे बिरंच शंकर समा होई। जैसा राग आप पाओगे वैसे हम चालू हैं।
अरे महतारी धर्म के काम लगे मटिया में लगे री मटिया में। अरे तेरी देव आरती करी राहे देव आरती कर राहे। गुरु बिन भवन तरह न कोई चाहे बिरंच शंकर होई। अरे गुरु के बिना तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा ना। गुरु के बिना जब तक तुम गुरु जी के शरण में नहीं जाओगे जब तक तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम यहाँ से जाओ लौट करके और लौट करके जा करके तुम किसी को गुरु बनाओ। पहले एकदम धर्म महाराज की नीचे की सांस नीचे ऊपर की सांस ऊपर। अब नारद जी सोच रहे हैं लड़का चक्कर में पड़ गया और धर्म महाराज सोच रहे हैं कब यहाँ से जाएं किसी को गुरु बनाएं और फिर लौट करके भजन करने के लिए आए। धर्म महाराज ने क्या काम किया, उसी समय नारद जी के पैरों को पकड़ लिया। नारद जी के पैरों को पकड़ लिया और नारद जी से कहा कि हे प्रभु आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। उसी समय नारद जी ने द्वादश मंत्र ही बेटा को दिया कि जाओ तुम इस मंत्र का जाप करते रहना। आज धर्म महाराज एक नदी के किनारे जाकर के कैथ के वृक्ष के नीचे बैठ करके और भजन कर रहे हैं। भजन करने लगे कैथ के वृक्ष के नीचे। कि जाने आसन लयो लगाए ये लगाए को तो हर के ही गुण गायो रे। जाने आसन ले लगाए लगाए वो तो हर के गुण तो गाए रहो है। जाने आसन लयो रे लगाए लगाए को तो हर के ही गुण गायो रे। जाने आसन ले लगाए लगाए जे तो हर के गुण तो गाए रहो है। महाराज ध्रुव ने एक नदी के किनारे कैथ के वृक्ष के नीचे बैठ करके आसन लगा लिया। जी तप करे रहो तपधारी है जी तप करे रहो तपधारी है। जे तप करे रहो तपधारी है जो तप करे रहो तपधारी है। मन में हर सारो तारी है मन में हर सारो तारी है। जे मन में खुशी मनाए मनाए जे हर के ही गुण गायरो रे। जाने आसन लो लगाए लगाए वो तो हर के गुण तो गाए रहो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। महाराज 3 दिन हुए और तीसरे दिन ध्रुव की समाधि खुली, नेत्र खुले तो ध्रुव ने क्या देखा कि कैथ का फल पड़ा हुआ है। कैथ समझते हैं आप? कैथ कैथ नहीं देखा आपने तो देखा होगा महाराज, तुमने ना देखा? आपने देखा यज्ञपति महाराज कैथ? नहीं देखा? ठीक ठीक।
एक फल उठाया ध्रुव ने और फल उठा करके उस फल का प्रसाद, फल को समझा प्रसाद समझ करके ध्रुव ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। ऐसा आता बेलपत्र जैसा, लेकिन फर्क इतना है कि वो बड़ा होता है बेलपत्र, लेकिन वो इतना बड़ा होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा फिर ध्रुव भगवान के भजन के लिए बैठ गया। 7वें दिन ध्रुव की समाधि खुली। ध्रुव ने देखा तो कहत के पत्ते पड़े हुए हैं, कहत के पत्तों को उठा करके और ग्रहण किया। फिर भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए बैठ गया। धीरे धीरे 21 दिन व्यतीत हुए। उसके बाद ध्रुव ने अपने नेत्र खोले और एक अंजलि जल ग्रहण किया नदी में से। फिर भगवान के लिए बैठ गया, भगवान के हरि का गुणगान करने लगा, भजन करने लगा। फिर ध्रुव महाराज ने अपने नेत्रों को नहीं खोला और श्री हरि के चरणों में ध्यान करता रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय के उपरांत आज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र भाग करके शंकर जी के पास में गया और कहने लगा, प्रभु आप यहाँ कैलाश पर्वत पर